तो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई जनरेट प्रखर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्बैलेंस डेटा सेट के बारे में, जो कि हमारी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और डेटा साइंस के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इसकी मदद से कोई भी जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा क्लास के अंदर हमारे पास इम्बैलेंस डेटा होता है, ठीक है, तो कैसे हम लोग उसको बैलेंस करते हैं, ठीक, और वो करते कैसे हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जो डेटा लिखा है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। So handling imbalance data where one class has many more sample than the other class, जैसे कि मैंने आपको बताया, we often using upsampling और downsampling to balance the data set। अब ये upsampling और downsampling क्या है और imbalance data set को हम लोग हैंडल कैसे करते हैं, मैं आपको एक एकदम रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 9 रुपए है, ठीक है, और आपका एक भाई है, उसके पास 1 रुपया है। अगर आप लोगों को अपना अपना पैसा बराबर करना है, ठीक है, तो वो कैसे कर पाओगे? एक दूसरे के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, तो आप कैसे करोगे? या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपके पास 9 रुपए है और आपके पास आपके भाई के पास 1 रुपया है, तो दोनों के पास पहले तो ये ऑप्शन है कि आपका भाई 9 रुपए ले ले, तो आप दोनों लोग का पैसा बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अब ये नहीं कि आप लोग 5-5 रुपए बांट लो तो बराबर हो जाएगा, मैं एक दूसरे के रेफरेंस में बता रहा हूँ। या तो आपके पास 9 रुपए है तो आपका भाई भी 9 रुपए ले ले तो पैसा बराबर हो जाएगा। या फिर या फिर ये ऑप्शन है कि आपके भाई के पास 1 रुपया है, आपके पास जो 9 रुपए है उसमें से आप 8 रुपए गिरा दो, ठीक है, तो आपके पास 1 रुपया बचेगा। अब दोनों लोग का पैसा बराबर हो गया। तो यही काम हमको करना है, ठीक है, जब भी हम डेटा को क्या करते हैं, जैसे अप सैम्पलिंग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो अप सैम्पलिंग है, जब भी हम अपने डेटा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, मतलब कि जैसे आपके पास 9 रुपीज था, आपके ब्रदर्स के पास 1 रुपीज था, तो क्या किए, जो आपका भाई था उसने भी अपने 1 रुपए को 9 रुपीज में कन्वर्ट किया। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, डेटा बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अप सैम्पलिंग। लेकिन जब आपके भाई के पास 1 रुपया था और आपको भी 1 रुपया अपना बना करके बराबर करना पड़ा, तो यहाँ पे डेटा तो बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो किसका लग रहा है, वो लग रहा है हमारा यहाँ पे डाउन सैम्पलिंग। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में जो हमारा डेटा हो रहा है वो बैलेंस हो रहा है। तो इन दोनों की कुछ ड्रॉबैक भी हैं। जैसे अप सैम्पलिंग में हमारे बहुत ज्यादा डेटा आ जाते हैं, लेकिन डाउन सैम्पलिंग में हमारे क्या होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा का लॉस हो जाता है। वो डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए, ज्यादा डेटा आ जाए हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन जब अगर हमारे पास जो मेन डेटा है उसी का लॉस हो जाएगा, तो फिर हम उस टाइम पे क्या करेंगे? सो एक चीज तो आपको समझ में आएगी कि डाउन सैम्पलिंग हमारी थोड़ी सी कम अच्छी है, अप सैम्पलिंग हमारी ज्यादा अच्छी है। इस वीडियो में हम लोग दोनों चीजों को समझने वाले हैं अच्छे से। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अप सैम्पलिंग क्या करता है, ऐड मोर डेटा टू मेजोरिटी। रिस्क क्या होता है, ओवरफिटिंग का होता है, ठीक है, मतलब कि ज्यादा डेटा हमारे पास आ जाता है। और डाउन सैम्पलिंग में हमारा क्या हो जाता है, रिमूव डेटा फ्रॉम मेजोरिटी। तो इसमें हमारा क्या होता है, रिस्क जो हमारा हो जाता है वो लॉस डेटा का हो जाता है। तो आप लोग इतनी चीजें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सो अब इसके लिए हमें दो लाइब्रेरीज की नीड होगी, पहली है पांडास और दूसरी हमारी एसकेलर, जिसको हम साइकिट लर्न भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कराएंगे। सो मैं करूंगा पिप इंस्टॉल, मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर हूँ, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पिप इंस्टॉल पांडास, और मैं इसको करता हूँ रन। यहाँ पे मैं पाइथन की फाइल को सेलेक्ट करूंगा। सो 1 सेकंड, मैं रन करा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है पहली बार रन होने में। तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आई, तो आप लोग जब इस स्टेटमेंट को चलाओगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा और जो आपकी लाइब्रेरी है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट करता हूँ और यहाँ पे कोड ब्लॉक को जनरेट कर लेता हूँ। और सिंपली मैं इसको भी करूंगा पिप इंस्टॉल स्केलर, और अगर मैं रन करूं तो ये भी हमारी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आएगी, क्योंकि हमने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है। अगर आप लोग इसमें नहीं करना चाहते हो तो आप लोग डायरेक्टली जाकर के टर्मिनल से भी कर सकते हो। तो टर्मिनल में करने के लिए आपको जानते हो क्या करना है, डायरेक्टली आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास, सेकंड, पांडास, और पिप इंस्टॉल साइकिट, ठीक है, पिप इंस्टॉल साइकिट। ओके, तो आप लोग ऐसे इन दोनों लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि उसके बाद हम सारी चीजों को परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैं इंपोर्ट कराऊंगा अपनी लाइब्रेरी को। सो इंपोर्ट पांडास एसपीडी, ओके। और दूसरी जो हमारी होगी उसको क्या कराएंगे, फ्रॉम sklearn डॉट
ILS। ओके, और इसमें हम लोग एक पार्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट कराएंगे जो कि हमारा है रीसैंपल। ठीक है, तो रीसैंपल आप लोग को नाम से पता चल रहा होगा कि रीसैंपलिंग के लिए यूज होता है, कि जो हमारा प्रीवियस डेटा है, मतलब जो इम्बैलेंस डेटा है उसको कैसे हम लोग रीसैंपल करें, यही है कुल मिला के इसका मतलब। ठीक है, तो अब हम लोग पहले तो कुछ डेटा, पहले तो मैं इसको रन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ डेटा को जनरेट करता हूँ। सो डेटा, मैं यहाँ एक रॉ डेटा ही ले रहा हूँ या जनरेट कर रहा हूँ। सो क्लास, सेकेंड, ओके, क्लास, और क्लास मैं पहले लेता हूँ ए। ठीक है, और इसका मैं बनाता हूँ 900 टाइम्स सैंपल। ठीक है, तो जैसे मैं 9 और 10 का दिया था वैसे यहाँ मैं यहाँ पे 900 एंड 100 का दे रहा हूँ। ठीक है, और बी का मैं बना लेता हूँ। सो बी, सेकेंड, क्वार्ट्स के अंदर लिखूंगा, और बी हमारा कितने टाइम्स होगा, बी हमारा होगा 100 टाइम्स। ठीक है, और अगर मैं इसको रन करूं तो ये रन हो गया, और इसको मैं कन्वर्ट करूंगा पांडास के डेटा फ्रेम में। ठीक है, सो डेटा फ्रेम और डेटा, मैं यहाँ पे दे दिया डेटा, और इसको मैं स्टोर कराता हूँ एक डीएफ नाम के वेरिएबल के अंदर। सो मैं इसको रन करता हूँ, ये रन हो गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और मैं इसी ब्लॉक में चीजों को लिखता हूँ। उसमें उसके बाद प्रिंट कराऊंगा कि इसमें जो डीएफ के अंदर जो हमारी क्लास है, ओके, उसकी क्या करो, वैल्यू काउंट करो। सो वैल्यू काउंट्स फंक्शन का यूज करके हम लोग वैल्यू को काउंट करेंगे, और मैं रन करता हूं तो आप लोग देख सकते हो कि ए जो है हमारा वो 900 टाइम है, और बी जो है हमारा 100 टाइम है। कैसे है, आप लोग यहाँ सिंपली देख सकते हो कि क्लास के अंदर हमारी ये डिक्शनरी टाइप हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। सो क्लास के अंदर हमारा जो ए है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 900 से, तो सीधी सी बात है कि हमारा जो ए सैंपल है वो 900 टाइम्स हो गया, और जो बी है हमारा वो 100 टाइम्स सैंपल्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि हमारा दोनों इम्बैलेंस है, सीधी सी बात है। और अब हम लोग करेंगे इसी को बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए मैं एक क्लास ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं स्टोर कराऊंगा df क्लास, और इज इक्वल टू टारगेट, या टारगेट वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ ए। ये कैसे काम कर रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और सेम ऐसे मैं करूंगा क्लास बी के लिए। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, और इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और इसको मैं कर देता हूँ बी, और सिंपली मैं इसको कर देता हूँ बी। ओके, और एक बार अगर मैं आपको प्रिंट करा करके दिखा दूं कि क्लास ए और बी हमारी क्या कर रही है, और क्या क्या चीज स्टोर कर रही है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। सब लोग देख सकते हो कि ए हमारा 900 टाइम तक कैसे आया है। ठीक है, बी उसके बाद हमारा कैसे आ रहा है। तो यही चीज है यहाँ पे कि ए जो कि हमारा डीएफ के अंदर स्टोर है, क्लास के अंदर जो उसकी ए की वैल्यू है उसके हमको स्टोर करा देना है क्लास ए नाम के वेरिएबल के अंदर, और जो बी की वैल्यू है उसको हमको स्टोर करा देना है क्लास बी नाम के वेरिएबल के अंदर। बहुत सिंपल है। ओके, इसको मैं यहाँ हटाता हूँ, ये तो मैं बस आपको दिखाने के लिए किया। और अब मैं करता हूँ थोड़ा सा चीजों को एडवांस, और साइकिट लर्न का यूज थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा बी, और या फिर मैं काम करता हूँ साइकिट लर्न के अंदर जो रीसैंपल नाम का मैंने मॉड्यूल इंस्टॉल कराया था मैं उसको यूज करूंगा, और रेफरेंस मैं दूंगा क्लास बी का। ठीक है, क्लास बी के अकॉर्डिंग मेरा जो डेटा है उसको रिप्लेस करो। सो रिप्लेस कैसे काम कर रहा है ये सारी चीज मैं समझाता हूँ एक एक करके, और इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा नीचे, क्योंकि इसकी सही फॉर्मेटिंग हमारी यही होती है। और इसमें मैं करूंगा एन सैंपल नाम का जो एक
मेथड होता है जो एक फंक्शन टाइप या मैं कीवर्ड भी बोल सकता हूँ, और इसके अंदर मैं दूंगा क्लास ए को। सो ये कैसे काम कर रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और रैंडम स्टेट मैं दे दूंगा, क्या दे दूं, मान लिया 40 दे देता हूँ, ठीक है। ओके। सो ये हमारा कर क्या रहा है, देखो यहाँ पे मेनली हमारा हो रहा है कि क्लास जो हमारी बी है उसके रेफरेंस में हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस यहाँ पे क्या कर रहा है कि सैंपल जो है हमारा, ठीक है, जो भी हमारा सैंपल है उसकी रिप्लेसमेंट मतलब कि डुप्लीकेट वैल्यू को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। रिप्लेस जो होगा यहाँ पे, जो डुप्लीकेट्स वैल्यू हमारी आएगी उसको हम क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। और ये एन सैंपल क्या कर रहा है, एन सैंपल हमारी जो ए की लेंथ है उसको यहाँ पे बता रहा है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे 900 डेटा है और ए की लेंथ जो है हमारी वो 100 डेटा की है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, उसको 900 डेटा के बराबर बनाना है, चाहे डुप्लीकेट वैल्यू ऐड करो चाहे थोड़ी बहुत रैंडम वैल्यू को ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। और रैंडम स्टेट हमने यहाँ पे 42 रखी है। ओके। सो रैंडम स्टेट हमारी क्या कर देती है, रैंडम स्टेट हमारी डुप्लीकेट वैल्यू की कितनी रैंडमली, मतलब कि उसकी जो डुप्लीकेसी होगी, ठीक है, उसको हम लोग कितने रैंडमली टाइम पे हम उसको प्लेस आउट करा सकते हैं अपने यहाँ पे डेटा के अंदर। सो ठीक है। और अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर, और वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ क्लास बी। और क्लास बी मैं रख देता हूँ उसको अब सैंपल, अब सैंपल। ओके, ठीक है। सो अब मैं करता हूँ pd डॉट डेटा फ्रेम, और pd डॉट डेटा फ्रेम के अंदर, या फिर मैं डेटा फ्रेम क्यों करूंगा, मैं करूंगा काउंट, ठीक है, या फिर मुझे काउंट, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ। सो कॉन्कैट फंक्शन का यूज करके मैं क्लास ए कॉमा क्लास जो कि हमारी बी छोटी थी उसको अगर मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ जिसका नाम मैं कर देता हूँ बी ऑफ अप सैंपल, और इसको मैं कर दूं प्रिंट। प्रिंट करूंगा, और df डॉट अप सैंपल, और इसके अंदर हमें चाहिए क्लास। सो क्लास, और क्लास लिखा था कैपिटल से। सो पाइथन हमारी केस सेंसिटिव है, सीधी सी बात है। और इसके अंदर मुझे चाहिए किसकी, वैल्यू काउंट। ओके। सो वैल्यू और काउंट। सो ओके, यहाँ पे हमारा कॉमा आएगा। और जब मैं इसको रन किया तो अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, concatenate क्लास ए कॉमा क्लास बी, ओरिजिन आर्गुमेंट। वन सेकेंड। सो ओके, ये हमारा एक डेटा फ्रेम का डेटा है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे लिखा रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अभी ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पहले जो मैंने यहाँ पे डेटा प्रिंट कराया है, ठीक है, उसमें जो हमारी ए की और बी की वैल्यू थी वो क्या थी, ए की हमारी वैल्यू थी 900 और बी की वैल्यू थी हमारी 100। और जब हमने इस ऑपरेशन के थ्रू, जो कि हमारी साइकिल के अंदर एक रिसैम्पल नाम का जो एक मॉड्यूल आता है, उसका हमने यूज किया, और जो हमने इसको रिसैम्पल किया,
ठीक है, मतलब कि जो हमारा ए 900 था और बी को भी हमने 900 पे ला करके जो हमारा इम्बैलेंस डेटा था उसको हमने बैलेंस किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्लास के अंदर जो हमारा ए की जो टोटल काउंट है वो 900 है और बी की भी टोटल काउंट हमारी 900 है। सेम ऐसे ही हमको क्या करना है, डाउन सैंपलिंग का यूज करना है। तो डाउन सैंपल का यूज करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अगर इसको कॉपी करूँ और डाउन सैंपलिंग में करता हूँ थोड़ा सा नेक्स्ट ब्लॉक में, और यहाँ पे मैं कमेंट आउट भी कर सकता हूँ, डाउन सैम्पलिंग। ओके, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर दूं पेस्ट, और मुझे यहाँ पे अप सैम्पलिंग है, इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ क्योंकि फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। डाउन सैम्पलिंग, और यहाँ पे मैं रेफरेंस दूंगा किसका, कि मुझे ए को बनाना है बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब कि मुझे 900 को 100 में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ और लेंथ वैसे ही रहने देते हैं, और डुप्लीकेसी इस बार मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ क्योंकि मुझे डुप्लीकेट, अब तो मुझे डेटा को कम करना है ना, तो सीधी सी बात है वहां पे डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स। ओके, और काउंट एंड यहाँ पे अप सैम्पलिंग जो है इसको मैं डाउन कर दूंगा। सो डी ओ डब्ल्यू एन सेकेंड कैपिटल है, ठीक है। और ये मैं सारी चीजें आपको समझाता हूँ अच्छे से एक बार फिर से, और अगर आपको आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में बोल देना मुझे आ गया, मैं जान रहूंगा। ठीक है, हाँ सर। अगर मैं अब इसको रन कर, सो वेयर इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रिप्लेस। सो वन सेकेंड, ओके, ये हमारी कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये हमारी एक बूलियन वैल्यू है। सो ठीक है, अभी ये दोनों हमारी एड ऑन हो चुकी हैं, और ये मुझे चाहिए अलग अलग। सो वन सेकेंड, क्लास बी एंड df डॉट डाउन सैंपल, क्लास के अंदर वैल्यू काउंट। ठीक है, df डाउन सैंपल pd काउंट एंड क्लास, ये मेरा 1000 क्यों आ रहा है, मैं थोड़ा सा सही करता हूँ। मैं एक बार इसको फिर से रन करा, ठीक है। क्लास, ओके, क्लास में इसको करूंगा ए एंड डाउन सैंपलिंग रिसैंपल जो होगा हमारा वो ए होगा, रिप्लेस फॉल्स रहेगा, एन सैंपल हमारा क्लास बी के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ रहेगी, एंड रैंडम स्टेट हमारी 42 ही रहेगी। ठीक है, एंड डाउन सैंपलिंग पीडी डॉट कॉन्केटिनेट ये हमारी होगी। ओके, सो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एरर आ रहा है, सो इसको मैं करूंगा ए डाउन सैंपल, और किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमारा आएगा वन सेकेंड, क्लास बी। सो क्लास, क्लास में हमारा
ठीक है। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने डायरेक्टली वैल्यू काउंट कर दिया। और अगर मैं अब इसको रन कराऊँ, तो हाँ, अभी हमारा सही आ रहा है। थोड़ा-सा आगे-पीछे तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एरर को सॉल्व करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ तो सीखना है और ढंग से, ठीक है? सो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हो, पहले वाले में हमने क्या किया, पहले वाले में हमारे पास 900 ए का डेटा था, 100 बी का डेटा था। सो अगर हमको बैलेंस करना है तो हमने क्या किया, जो बी का डेटा है उसको हमने 900 बनाया। तो यहाँ पे हमारा डेटा क्या आ रहा है, डेटा क्या हो रहा है, जैसे अगर हम टोटल डेटा को काउंट करें तो 900 प्लस 100 ये हमारा 1000 डेटा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जब इसको अप सैंपलिंग की मदद से दोनों डेटा को क्या किया, बैलेंस किया, तो अब हमारे पास टोटल डेटा कितना हो रहा है, टोटल डेटा इस टाइम पे हमारा हो रहा है 1800। ओके। सो यहाँ पे हमारा 800 डेटा बढ़ रहा है ना, ये हमारी जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये हमारी ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 900 डेटा था और 100 डेटा हमने, जैसे हमारे पास 900 डेटा ए का है और बी का हमारे पास 100 डेटा है, और जब हम दोनों को ऐड ऑन किए तो हमारे पास वन, जो कि हमारा 1000 डेटा आ रहा है टोटल। और जब हमने इसको डाउन सैंपलिंग के थ्रू इसको सॉल्व किया, सो हमारा जो ए की वैल्यू थी 900, वो 100 हो गई विद रिस्पेक्ट टू बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू हमारी 100 थी, इसलिए हमारी जो ए की वैल्यू भी थी वो क्या हो गई, 100 हो गई। तो यहाँ पे हमारी जो दोनों वैल्यूज थी वो बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो हो रहा है डेटा का लॉस हो रहा है। सो डेटा ज्यादा आ जाए वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हमारा डेटा लॉस हो जाए तो वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो इसीलिए अप सैंपलिंग को ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है, और डाउन सैंपलिंग को थोड़ा सा कम अच्छा माना जाता है। सो ये हमारा एक वीडियो था अप सैंपलिंग एंड डाउन सैंपलिंग के ऊपर, ठीक है। सो इसका मैं एक अपडेटेड वर्जन भी, थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी बनाऊंगा। सो अगर आप लोग उसको जाकर के चेकआउट करना चाहोगे तो मैं जब बना चुका हूँ तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पसंद आया तो प्लीज कमेंट में जरूर राइट डाउन करिएगा कि आप लोग को क्यों ये वीडियो नहीं पसंद आया, तो मैं अपनी उस गलती को सुधारूंगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।